अमेरिकन पर हमले का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रंप एंड फैमिली पर भी खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका से सबसे बड़ी खबर आ रही है, सिएटल में मास शूटिंग की घटना सामने आई है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि अमेरिका अभी तक उस संदिग्ध तक नहीं पहुंच पाया है जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। तो क्या ईरान अमेरिका की गर्दन तक पहुंच गया है? सबसे पहले जानिए सिएटल में क्या हुआ है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं अमेरिका के सिएटल की, जहां एक फूड फेस्टिवल के दौरान फायरिंग की घटना हुई और इसमें 3 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी फूड फेस्टिवल की आप देख रहे हैं। ये कुछ तस्वीर वैसे ही है जैसे इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दरमियान साल 2023 में अटैक किया गया था। याद कीजिए, म्यूजिक फेस्टिवल के बीचों बीच हमास ने हमला कर दिया था और बहुत लोगों की जान गई थी। और सिएटल में फूड फेस्टिवल के दरमियान जहां लोग फूड फेस्टिवल मनाने पहुंचे थे, वहां पर एक जबरदस्त मास फायरिंग होती है जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है, बच्चे समेत 5 लोग घायल हो जाते हैं। ये जो घटना है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर अब देखते हैं। घटना सिएटल के स्पेस नीडल के पास आयोजित बाइट ऑफ सिएटल फेस्टिवल के आखिरी घंटे में हुई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई, कोहराम मच गया और लोग इधर उधर बदहवास भागते दिखे। गोलियों की आवाज इस वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं। मास शूटिंग की यह घटना सिएटल सेंटर में हुई, जहां सिएटल सेंटर का मशहूर बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल चल रहा था। अचानक गोलियां चलने से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। नकाबपोश व्यक्ति ने हमला किया था, लेकिन हमलावर कौन है, कहां से आया है, कैसे हमला किया, इस बारे में अमेरिकी अधिकारियों की खाता बही बिल्कुल खाली है। फेस्टिवल में मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्होंने 7 से 8 राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनी। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस मामले में अब जाकर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि घटना को उसी ने अंजाम दिया है। अमेरिका में जो मास शूटिंग की घटना हुई है वो ईरान की चेतावनी के बाद हुई है। ईरान ने हाल ही में कहा था कि हर ईरानी जान के बदले अमेरिकी की जान ली जाएगी। ईरान ने ऐलान किया था कि अमेरिका ने जो तबाही मचाई है, जितने भी ईरानियों को मारा है, उसके बदले में अमेरिकियों को अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। और इसी वजह से शूटिंग की घटना पर सवाल उठने लगे हैं। तो सवाल यह कि क्या ईरान से जंग के बाद अमेरिका के अंदर अमेरिकन की जान खतरे में है, और क्या ईरान की ये जंग अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच गई है? बहुत बड़ा सवाल है। कैसे ईरान के ऐलान के बाद और खास करके इस जंग के बाद 28 फरवरी 2026 के बाद ये हमले बढ़े हैं, आपको डिटेल देंगे और आंकड़े भी दिखाएंगे। पहले समझिए कैसे अमेरिकन की जान खतरे में है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने धमकी दी। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने यूएस को चेतावनी दी, ईरान के हर व्यक्ति के बदले एक अमेरिकन को मारा जाएगा। अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाएंगे। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका में इस तरह का हमला होना सवाल खड़े करता है। दुनिया भर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिका ने अलर्ट भी जारी किया था। अब 2026 28 फरवरी के बाद का अब तक का आंकड़ा भी देख लीजिए, जो चौंकाता है और इस सवाल उठाता है, क्या इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान की जंग की शुरुआत हुई। इस हमले में अब तक 3468 ईरानियों की जान जा चुकी है। 6000 से अधिक ईरानी सैनिक मारे गए हैं, कमांडर्स भी मारे गए हैं। अमेरिकी और इजरायली हमले में 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी हमले में अब तक 19 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ईरानी हमले में अब तक करीब 450 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका जानता है कि ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आज की तारीख में ईरान के सिर पर खून सवार है। उधर अमेरिका में मास शूटिंग और भीड़ पर हमला कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। और ईरान जंग के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, खतरा और बढ़ गया है। बीते 28 फरवरी से अमेरिका और ईरान जंग की शुरुआत हुई। उसके बाद से अमेरिका में कई जगहों पर गोलीबारी की घटना सामने आई। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाना बनाया गया। 2-3 वाकये तो इस जंग की शुरू होने के बाद ऐसे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान गंवाते बाल बाल बचे। इसमें अब तक डायरेक्ट ईरान कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ गई जब से ईरान पर हमला हुआ है।
ईरान भले ही डायरेक्ट अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन क्या इसके पीछे ईरानी प्रॉक्सी है, जिस प्रॉक्सी नेटवर्क के लिए ईरान पूरी दुनिया में बदनाम है। और ईरान ने साफ साफ कहा है वो खून का बदला खून से लेगा। ईरान से जंग के बीच अमेरिका में कैसे दहशत मची है, कितनी बार गोलीबारी की घटना सामने आई है, मार्च से लेकर जुलाई तक यानी पिछले 4 महीने की घटनाओं को अगर फोकस करें, गौर से देखें तो कुछ कुछ थ्योरी समझ में आती है, कुछ कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं और 15 मार्च 2026 को लुजियाना में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर आती है, जिसमें 8 बच्चों की मौत हो जाती है, कुल 10 लोगों की जान जाती है। फिर 10 अप्रैल 2026 बैटन रूज मॉल में भारी गोलीबारी की खबर आती है, जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है। 4 मई 2026 वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में शूटिंग की खबर आती है, जो व्हाइट हाउस परिसर के पास है और वहां गोलीबारी की घटना होती है। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 मई 2026 टेक्सास के कैरोल्टन में जमकर गोलीबारी होती है, 2 लोगों की जान चली जाती है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर आती है। 16 मई 2026 टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन में फायरिंग होती है। अंधाधुंध और रैंडम फायरिंग में 4 लोग घायल हो जाते हैं। फायरिंग की घटना में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर आती है। फिर 18 मई कैलिफोर्निया के सैन डिएगो की एक मस्जिद पर हमला होता है। 2 हमलावर मस्जिद में आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इस हमले में 10 लोगों की जान चली जाती है। फिर 18 मई होंडुरास में 2 जगहों पर जमकर गोलीबारी होती है। ईरान जंग के बीच सेंट्रल अमेरिका में दहशत का माहौल बन जाता है। 1, 2 नहीं या 26 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 7 पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। अब आ जाइए जून के महीने पर। 1 जून 2026 अमेरिका के मुस्काटीन शहर में गोलीबारी की घटना होती है। हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इस घटना में 7 लोगों की जान चली जाती है मौके पर ही। फिर 6 जून 2026 अमेरिका के ओहायो में फायरिंग की घटना होती है। ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग होती है। नकाबपोश हमलावरों ने 21 लोगों को यहां गोलियों से भून दिया था। फिर 9 जून 2026 अमेरिका के लिवोइनिया में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की। मास किलिंग की घटना में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सारे अमेरिकन हैं जो मारे गए। 19 जून 2026 न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त पर्यटन स्थल टाइम्स स्क्वायर पर गोलीबारी होती है। टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। हमले में कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग घायल भी होते हैं। 19 जुलाई 2026 अमेरिका के मैडिसन काउंटी के टेनेसी में फायरिंग की घटना होती है। पार्क में इकट्ठा हुए लोगों पर फायरिंग होती है और 3 लोगों की जान चली जाती है। 24 जुलाई 2026 अमेरिका के ग्रैंड हेवन में जबरदस्त गोलीबारी की घटना सामने आती है। इस हमले में एक महिला समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और अब आ जाइए सबसे लेटेस्ट जो खबर है उस पर। 26 जुलाई वॉशिंगटन के सिएटल में एक फूड फेस्टिवल में गोलीबारी की जाती है। इसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है और 4 लोग घायल हो जाते हैं। इन हमलों में एक पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न दिखता है? वो पैटर्न यह है कि ज्यादातर हमले ऐसी जगहों पर हुए जहां या तो लोग जश्न मना रहे थे, या लोग किसी तरह के फेस्टिवल में शामिल हो रहे थे, या मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, बाजार गए हुए थे, अपने लिए खरीदारी कर रहे थे। यानी हर उस जगह को निशाना बनाया गया जहां पर अमेरिका किसी तरीके से जश्न मनाने की कोशिश कर रहा था या कोई त्योहार मना रहा था। क्यों इतनी घटनाएं 28 फरवरी या 15 मार्च से पहले नहीं होती थी? मास शूटिंग कोई अमेरिका में नई बात नहीं है, लेकिन मास शूटिंग की इतनी फ्रीक्वेंट घटनाएं, अचानक से इन घटनाओं में तेजी आना क्या सवाल खड़े नहीं करता? और उसपे से यह बयान कि हर ईरानी जान के बदले एक अमेरिकी जान। तेहरान का ये रुख खामेनेई की हत्या के बाद से खुले तौर पर देखा गया है। और आज ईरान के 9 करोड़ लोग डोनाल्ड ट्रंप का सिर चाहते हैं। यहां तक कि वहां के लीडरशिप को भी लोग निशाना बना रहे हैं, सिर्फ इस बात पर कि उनको लगता है कि तेहरान अमेरिका से डील कर सकता है, समझौता कर सकता है, जबकि पूरा ईरान इसके खिलाफ है। ईरान का मैसेज क्लियर है, कोई डील नहीं होनी चाहिए। और मैं ईरान के हिसाब से मैं सिर्फ IRGC या खामेनेई रेजिम की बात नहीं कर रहा, मैं ईरान के उन 9 करोड़ नागरिकों की बात कर रहा हूं जो ईरान में रहते हैं। उनको नहीं चाहिए अमेरिका से कोई भी दोस्ती, कोई भी डील, या फिर इजराइल से कोई भी दोस्ती, कोई भी डील। और इसलिए वहां की रेजिम पर एक इमेंस प्रेशर है। वो चाह के भी अमेरिका के साथ कोई हल्की डील करके इस युद्ध को खत्म नहीं कर सकते हैं।
पारंपरिक युद्ध में अमेरिका का सीधे मुकाबला करने के साथ साथ ईरान हो सकता है कि अप्रत्यक्ष दबाव बना रहा हो, क्योंकि ईरान के बारे में आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ईरान वो मुल्क है जो प्रॉक्सी नेटवर्क का मास्टरमाइंड है और ईरान की प्रॉक्सी से लोहा लेने की क्षमता आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। और जिसने भी ईरानी प्रॉक्सीज को छेड़ने की कोशिश की, नतीजा बाब अल मंदेब जैसे इलाके में सऊदी के जहाज पर हमले के तौर पर आया। अब इस माहौल में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी अनिश्चितता खड़ी हो गई है, जहां हर सार्वजनिक स्थल, हर नागरिक खुद को एक संभावित खतरे के मुहाने पर देख रहा है। और यही नहीं, यह बात अमेरिका भी मानता है और इसलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया में रह रहे अमेरिकन्स के लिए, इंक्लूडिंग अमेरिका, एडवाइजरी जारी की है कि अपनी सुरक्षा को लेकर खास सतर्कता बरतें। लेकिन क्या सिर्फ अमेरिकन्स निशाने पर हैं? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमले हुए और अब तो एक खबर भी लीक हुई है जिसमें मेलानिया ट्रंप के ऊपर कैसे ईरान फोकस कर रहा है, टारगेट कर रहा है, उनके असैसिनेशन की प्लानिंग कर रहा है, वो भी खबर सामने आई है। यानी ट्रंप और उनकी फैमिली भी खतरे में है। डिटेल बताएंगे। ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकन्स नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप फैमिली एंड उनके करीबी भी हैं। इसके अलावा कई देशों के प्रमुख भी हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप के करीबी रहे लिंडसे ग्राहम जो अपने घर पर थे, अचानक उनकी मौत हो गई, जबकि वो थोड़ी देर पहले यूक्रेन के साथ मीटिंग करके लौटे थे। खबर यह आई थी कि रूस की खुफिया एजेंसी और ईरान की खुफिया एजेंसी ने मिलकर लिंडसे ग्राहम को टारगेट किया और उनको खत्म कर दिया। आज तक एफबीआई यानी अमेरिकी जांच एजेंसी इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि लिंडसे ग्राहम की मौत कैसे हुई या इस केस का खुलासा नहीं कर पाई है। हाल ही में ईरान ने एक लिस्ट भी जारी किया था और उसने माना था कि खामेनेई की मौत के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो उनके किल लिस्ट में है या उनके टारगेट लिस्ट में है और उनको सजा दी जाएगी। खामेनेई की हत्या और ईरान में हुए मौतों का जिम्मेदार ईरान किसे मानता है? चलिए एक नजर इस पर भी देख लेते हैं। ईरान के किल लिस्ट में यानी कि हिट लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं? पहला नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली प्रधानमंत्री। आरोप यह है कि जंग की शुरुआत इन्हीं की वजह से हुई। दूसरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। खामेनेई को मारने में मास्टरमाइंड और ईरान में लोगों की मौत के लिए मेन कैरेक्टर। इसके अलावा इजराइल काद्स जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। हिजबुल्लाह और ईरान जंग में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप। ब्रॉक कूपर, अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव। ईरान में हमला करने के लिए इनको जिम्मेदार माना जाता है। पीट हेगसेथ, अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी यानी कि युद्ध मंत्री, जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के आरोप में ईरान की लिस्ट में है। मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री। अमेरिका की तरफ से दबाव और कड़े सैंक्शंस को बढ़ावा देने का एलिगेशन ईरान इन पर लगाता है। माइक हकाबी, इजराइल में अमेरिकी राजदूत। अमेरिका में इजराइल के पक्ष में माहौल बनाने का आरोप है। एलाई जमीर, आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ। ईरान और सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का आरोप। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, ईरान पर हमले के लिए यूएस को एयरबेस देने का आरोप। गेदोन सार, इजराइल के विदेश मंत्री, ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन चलाने का आरोप और समर्थन जुटाने का आरोप। फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर, इजराइल को सपोर्ट करने और ईरान पर प्रेशर बनाने का आरोप। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, ईरान के खिलाफ होर्मुज में अपना युद्धपोत भेजने का आरोप। और आपको याद होगा इमैनुअल मैक्रो जब सीरिया गए हुए थे तो इमैनुअल मैक्रो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां नीचे एक कार में बम धमाका हुआ था। माना जाता है उस धमाके के पीछे भी ईरान और उनके प्रॉक्सीज का हाथ था। इसके अलावा कीर स्टारमर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, होर्मुज खुलवाने के लिए इन्होंने भी युद्धपोत उतारा था, जिसकी वजह से ये टारगेट पर आ गए। उधर ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने खुद कहा कि वो ईरान के किल लिस्ट में पहले नंबर पर है, लेकिन वो ये भी कहते रहे कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर मेरी जान को खतरा हुआ तो ईरान पर सीधे 100 मिसाइलों से हमले होंगे और ईरान की सभ्यता खत्म हो जाएगी। आपको ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं।
No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. पिछले दिनों ईरान ने ट्रंप के रूट चार्ट को फॉलो किया और एक वीडियो सर्कुलेट किया कैसे ट्रंप पर हमले को अंजाम दिया जा सकता है। और जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी वीडियो का एक वर्जन है। ट्रंप के बाद अब ट्रंप की फैमिली भी खतरे में है। ईरान ने हाल ही में ट्रंप की पत्नी मिलानिया ट्रंप को टारगेट करने के लिए एक प्लान बनाया। इसके लिए बाकायदा ईरान ने रूट चार्ट को फॉलो करके प्लान तैयार किया। ईरान ने कैसे मिलानिया को टारगेट करने का प्लान बनाया है, जरा वीडियो के जरिए पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान ने क्या कुछ वीडियो में समझाया है, जरा वो देखते हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी वीडियो का हिंदी वर्जन, इसमें इस्तेमाल दस्तावेज अनजान सुरक्षा नेटवर्क और सैटेलाइट इमेजरी दिखाई गई है। इस वीडियो में मिलानिया की सुरक्षा कैसे होती है, वो राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा से कैसे अलग है, कैसे वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, सीक्रेट सर्विस उनकी पहचान के लिए खास नाम का इस्तेमाल करती है। मिलानिया की फैशन के प्रति उनकी चाह सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। मिलानिया को मैनहट्टन न्यूयॉर्क के लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर्स में खास रुचि है, वो भी इस वीडियो में बताया गया है। इसमें बर्गडॉर्फ, गुडमैन और सैक फिफ्थ एवेन्यू शामिल है। ये जगह वैश्विक स्वतंत्रता सेनानियों के काम के लिए उचित हो सकती है, ये इस वीडियो में जानकारी दी गई है। मिलानिया के इन जगहों पर आने के पुख्ता संकेत मिले हैं और इसलिए ईरान इन जगहों पर ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। इन इंतजामों के जरिए विस्फोटक सामग्री लगाए जाने से कैसे रोका जा सकता है। जब मिलानिया आती है तो कचरे के बड़े कैन हटा लिए जाते हैं, मेनहोल कवर कर दिए जाते हैं, भूमिगत ड्रेन के ढक्कन की वेल्डिंग कर दी जाती है। सुरक्षा टीम इमरजेंसी रूट की पहचान कर लेती है जिससे लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के करीबी अस्पताल तक जल्दी पहुंचा जा सके। सुरक्षा टीम इमरजेंसी के हालात में स्थानीय मददगारों के संपर्क में भी रहती है। सुरक्षा टीम को अस्पताल के कर्मचारियों की जानकारी रहती है। ये सभी संकेत मिलाने की मौजूदगी के संकेत देते हैं। कभी कभी वो सैक फिफ्थ एवेन्यू से ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। मेडिसन एवेन्यू के कोने पर पूर्वी 57th सड़क पर डायर से भी शॉपिंग करती हैं। 610 फिफ्थ एवेन्यू पर माइकल कॉस और 695 मेडिसिन एवेन्यू पर डॉल्स इन गबाना से भी शॉपिंग करती हैं। 717 फिफ्थ एवेन्यू पर मौजूद डॉल्स इन गबाना की दूसरी ब्रांच से भी वो शॉपिंग के लिए जाती है। सारी जानकारी ईरान के पास है, जिसके लिए बाकायदा ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए हमले की स्ट्रैटेजी बना रहा है। कपड़ों को जहरीला बनाने के लिए तैलीय, गंध रहित, स्वाद रहित नर्व एजेंट वीएक्स का इस्तेमाल हो सकता है। वीएक्स क्या करता है? वीएक्स त्वचा के जरिए शरीर में घुलता है और 2 से 18 घंटे के अंदर शिकार को खत्म कर देता है। मिलानिया के वार्डरोब और स्टाइलिंग टीम में हार्वे पियर, मोर्डेकाई, एवलो और निकोल ब्रिल शामिल है। यह भी ईरान को पता है। ईरान यह भी जानता है कि इन लोगों को ज्यादा पैसों का लालच दिया जा सकता है। तो कहने के लिए यह सब शुरुआत है। यानी आप समझ गए ट्रंप और उनकी फैमिली के ऊपर कैसे खतरा मंडरा रहा है और ईरान किस लेवल पर जाकर प्लानिंग कर रहा है। ईरान का क्लियर मानना है कि आपने हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को नहीं बख्शा तो आपके यहां भी कोई सुरक्षित नहीं है। और अमेरिकन के साथ साथ पूरी ट्रंप फैमिली टारगेट पर है। आइए आपको दिखाते हैं। जंग के बीच कई बार फायरिंग की खबर सामने आई। हमने आपको पूरी डिटेल भी दिखाई। 15 मार्च से लेकर अभी 26 जुलाई तक डिनर पार्टी में भी हमलावर ने फायरिंग की। ईरान ने ट्रंप की हत्या पर इनाम भी रखा। ईरान की लिस्ट में पहले नंबर पर ट्रंप के रूट चार्ट को ईरान फॉलो कर रहा है। मिलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं और मिलानिया ट्रंप के पूरे दिन के दिनचर्या को, रूट चार्ट को फॉलो करके ईरान स्पेशल वीडियोस रिलीज कर रहा है। ट्रंप के बीवी बच्चों की रेकी करा रहा है और मिलानिया को कैसे टारगेट करना है इसके बारे में वीडियो के जरिए जानकारी दे रहा है। इवांका ट्रंप ले लीजिए। ईरानी समर्थित व्यक्ति पर आरोप है फ्लोरिडा घर का नक्शा मिला था जो इवांका ट्रंप के करीब पहुंच चुका था। वो कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था और ये खुलासे सिर्फ उस हमलावर ने किए कि वो ईरान का प्रॉक्सी था। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर
ट्रंप जूनियर भी ईरान के टारगेट पर हिटलिस्ट में है। ट्रंप जूनियर की जानकारी जुटाने में लगा है ईरान, और उनके भी रूट चार्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिकन हो, अमेरिकी राष्ट्रपति हो, अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा परिवार हो, सब के सब ईरान के खतरे के जद में, और ईरान जान के बदले जान चाहता है। नेता की मौत का बदला नेता की मौत से, और इसके लिए ईरान का मानना है कि वो कुछ भी कर सकता है। यानी भले ही इस जंग में सीजफायर हो जाए, अमेरिका खाड़ी से वापस चला जाए, लेकिन ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ईरानी रिजीम नहीं, सिर्फ IRGC नहीं, सिर्फ ईरान की आर्मी नहीं, पूरे ईरान का लक्ष्य है ये। और जब 9 करोड़ लोगों का लक्ष्य सिर्फ एक हो, तो उनको लक्ष्य से डिविएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।